बांग्लादेश के हालात पर संसद में हुई सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, राहुल गांधी समेत कई नेता रहे मौजूद। बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बाद बॉर्डर पर हाई अलर्ट। घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने बढ़ाई जवानों की संख्या। बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी सतर्कता। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी ने पेट्रापोल बॉर्डर का लिया जायजा। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी दूतावास पर हमला। वाणिज्य दूतावास में घुसकर के उपद्रवियों ने किया हंगामा। बांग्लादेश हिंसा के पाकिस्तान से जुड़े तार। आईएसआई तैयार कर रहा था विद्रोह की जमीन। मालदीव की तर्ज पर दिया गया था इंडिया आउट का टास्क। सूत्रों के हवाले से खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बढ़ी बर्बरता। 100 से ज्यादा हिंदुओं की हुई हत्या। 50 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार। सूत्रों के हवाले से जानकारी। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को प्रदर्शनकारियों ने किया आग के हवाले। हिंदुओं को घरों से निकालकर पीटा। कई दुकानों को भी लूटा। शेख हसीना को भारत लाने वाला बांग्लादेश वायुसेना का विमान वापस लौटा। बांग्लादेशी वायुसेना के विमान ने हिंडन एयरबेस से भरी थी उड़ान। बांग्लादेश संकट को लेकर के ट्रेन हवाई सेवा हुई रद्द। ढाका कोलकाता मैत्री ट्रेन भी की गई रद्द। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया। बांग्लादेश के शेरपुर जेल में सैकड़ों कैदी फरार। कैदियों में 15-16 आतंकवादी भी शामिल। फरार आतंकियों को लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। बांग्लादेश में सियासी संकट जारी। रात भर होती रही सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच में गोलीबारी। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर अमेरिका का बड़ा बयान। कहा, कानून के मुताबिक देश में किए जाएं बदलाव। बांग्लादेश के हर हालात पर हमारी नजर लोगों के साथ है। हम बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच में राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया है। कहा, संसद को भंग कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। राष्ट्रपति ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। कहा, इस विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। बांग्लादेश में हिंसा के बीच में क्रिकेटर दास के घर पर हमला। उपद्रवियों ने घर में लगाई आग। लाखों का नुकसान। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सेना ने संभाली कमान। सेना ने ढाका में दंगाइयों द्वारा लूटी गई नकदी की बरामद। लोकसभा में बांग्लादेश पर बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बांग्लादेश के हालात पर दोपहर करीब 3:30 बजे देंगे जवाब। बांग्लादेश के हालात पर शशि थरूर का बयान। कहा, हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं खड़े। अगर 1-2 दिन में वहां की स्थिति स्थिर नहीं होती तो भारत में शरणार्थियों के आने का खतरा है। बांग्लादेश के संकट को लेकर के बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा, पीएम मोदी और विदेश मंत्री बांग्लादेश की घटनाओं पर रख रहे नजर। सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर के मीसा भारती का बयान। कहा, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। भारत के लोगों और सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। बांग्लादेश के सियासी संकट पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का बयान। कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहा है अत्याचार। बांग्लादेश में मचे घमासान पर बीजेपी सांसद कंगना का पोस्ट। भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामी गणराज्यों की मूल मातृभूमि। बांग्लादेश की पीएम भारत में सुरक्षित। बांग्लादेश में बिगड़े हालात के कारण छीन सकती है महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी। हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है आईसीसी। 3 में से 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा वर्ल्ड कप। बांग्लादेश में तख्तापलट के बीच पश्चिम बंगाल पुलिस की लोगों से अपील। बांग्लादेश में हो रहे विवाद के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचे। संसद भवन के बाहर इंडिया गठबंधन ने किया प्रदर्शन। जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम से जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर के ये विरोध किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर हमला। कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल राजनीतिक, इसमें कोई भी तथ्य और सत्य नहीं। जयपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम भजन लाल शर्मा ने की मीटिंग की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के अयोध्या दौरे पर रहेंगे। श्री रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हिंदू पक्ष ने दाखिल की कैविएट अर्जी। वकील कमीशन के सर्वे पर लगी रोक हटाने की मांग। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास भरभरा कर गिरे 2 मकान। हादसे में एक की मौत, 8 घायल।
वाराणसी में मकान गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मलबे में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। मकान मालिक ने घरों की मरम्मत की लगाई थी गुहार। वाराणसी में मकान के मलबे में दबने से घायल हुए लोगों से सीएमओ संदीप चौधरी ने की मुलाकात। बातचीत पर जाना हालचाल। रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। सीएचसी अधीक्षक को ब्रजेश पाठक ने लगाई फटकार। सीएचसी में तैनात डॉक्टरों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक्शन जारी। मोहित खान की संपत्ति की जांच शुरू। लखनऊ के केजीएमयू में पीड़िता को कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में दबंगों की दबंगई। बाइक सवार 8 दबंगों ने 3 ग्रामीणों पर ताना तमंचा। ग्रामीणों ने किया दबंगों का घेराव। 7 दबंग मौके से फरार। आगरा में लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। एक फरार आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। पीलीभीत में बिजली कटौती को लेकर के लोगों का प्रदर्शन। बिजली घर में घुस करके लोगों ने मचाया उत्पात। नाराज लोगों ने तोड़ी कुर्सी, कागजात को तहस नहस किया। यूपी के मुरादाबाद में सपा नेता को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में भेजा जेल। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद जनाजे की नमाज न पढ़ाए जाने के मामले में की थी वीडियो वायरल। मिर्जापुर में तेजी से बढ़ा है गंगा का जलस्तर। यूपी के कानपुर में छोड़ा गया 24,000 क्यूसेक पानी। गंगा किनारे बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा। कोटा बैराज में चंबल नदी में छोड़ा गया 25,000 क्यूसेक पानी। आगरा में पिनहाट चंबल घाट पर बढ़ा जलस्तर। नदी के किनारे बना शिव मंदिर डूबा। सिद्धार्थनगर में झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। हरियाणा के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तिहाड़ जेल के डीजी को लिखी चिट्ठी। गैंगस्टर नवीन के जेल के अंदर फोन चलाने की जानकारी। लिखा, नवीन जेल के अंदर से लगातार अपलोड कर रहा है फोटो। कंगना रनावत ने रामपुर के समेज गांव का किया दौरा। बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा। पीड़ितों से भी की मुलाकात। कंगना रनावत ने सुक्खू सरकार पर किया प्रहार। कहा, समेज गांव के लोग अपने हाथों से बना रहे हैं पुल। सुक्खू सरकार ने शुरू किया भ्रष्टाचार का नाच। पिछली बार जो केंद्र से मिला था पैकेज वो लोगों तक नहीं पहुंचा। रामपुर के समेज गांव में बचाव और तलाशी अभियान छठे दिन भी जारी है। सेना और प्रशासन की टीमें चप्पे चप्पे पर कर रहे हैं तलाश। समेज में 1 अगस्त को बादल फटने से 6 लोगों की हुई थी मौत। उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में वायुसेना ने चलाया बचाव अभियान। 17 एनडीआरएफ कर्मियों सहित 201 लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का नया जत्था श्रीनगर से रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं को किया गया रवाना। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी घाटी। जम्मू के पुंछ में भारी बारिश से बिगड़े हालात। दुकानों में घुसा पानी। लोगों के घर में भी पानी घुसा। पूरे इलाके पानी में नजर आ रहा है। नासिक के मालेगांव में जल प्रलय। गिरना नदी में फंसे 13 मछुआरों का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। 15 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंसे थे मछुआरे। कोडा के पिकनिक स्पॉट में झड़े में नहाते समय बहा युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण पानी में बहकर घाटी में गिरा युवक। जोधपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया। कई बस्तियों का शहर से टूटा संपर्क। लोगों की बढ़ी मुसीबतें। राजस्थान के कई जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बूंदी, कोटा और टोंक के अलावा जयपुर में भी भारी बारिश की जारी की चेतावनी। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भूस्खलन के बाद अब तक 308 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम मोहन मांझी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर की तैयारियों की समीक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक की। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अगरतला रेलवे स्टेशन पर 13 किलो गांजा के साथ एक शख्स गिरफ्तार। आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ा। निफ्टी 24,300 के पार पहुंचा। ग्लोबल बाजारों में भारी उठापटक के बीच में 70,000 के नीचे लुढ़का सोना। चांदी में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई। एप्पल पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लगा सकता है जुर्माना। भारतीय बाजार में दबदबा बनाने के लिए नियमों में दुरुपयोग का आरोप। म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी ने लगाया अंकुश। मार्केट रेगुलेटर के नियमों में किया बदलाव। कथित जीएसटी चोरी मामले में हाई कोर्ट जा सकती है इन्फोसिस। एक्सपर्ट्स ने किया दावा। कहा, जीएसटी विभाग के किए सभी दावों को खारिज करना होगा आसान।
पेरिस ओलंपिक के 3000 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में पहुंचे भारतीय एथलीट अविनाश सावले। पलचेज इंटेन के राउंड 1 के हीट 2 में 5वें नंबर पर रहे अविनाश। कलाई में चोट के कारण महिला क्वार्टर फाइनल में हारी महिला पहलवान निशा दहिया। चोट से पहले 8-2 से आगे चल रही थी निशा की चोट पर भारतीय कोच वीरेंद्र दहिया ने लगाया बड़ा आरोप। कहा कोरियाई कोने से निर्देश के बाद किया गया निशा की कलाई पर हमला, निशा से छीन लिया पदक। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जर्मनी से भिड़ेंगी भारतीय हॉकी टीम। 44 साल बाद फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी टीम। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए उतरेंगे। थोड़ी देर में नीरज चोपड़ा भाला फेंक इवेंट में मैच खेलेंगे और 8 अगस्त को फाइनल में मैच खेलेंगे। गोल्ड पर भाला फेंकते ही इतिहास रचेंगे नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में इतिहास में किताब बरकरार रखने के लिए वाले 5वें खिलाड़ी होंगे नीरज। विनोद कांबली का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। बाइक का सहारा लेकर के खड़े विनोद को लोगों ने दिया सहारा, लड़खड़ाते दिखे विनोद कांबली। फिजी के सूबा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया गया भव्य स्वागत। पारंपरिक डांस और गाने के साथ हुआ अभिनंदन। फिजी के प्रेसिडेंट रातू विलियम मेवलीली ने राष्ट्रपति मुर्मू के साथ की बैठक। भारत फिजी संबंधों पर स्टेट हाउस में की चर्चा। फिजी की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान। कहा मैंने फिजी के राष्ट्रपति और पीएम से की है सकारात्मक चर्चा। मुझे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। भारत और फिजी के बीच मजबूत और गहरे संबंधों का प्रतीक। इजरायल रक्षा बल के जनरल स्टाफ के चीफ ने अमेरिकी सैन्य लीडरशिप के साथ मीटिंग की है। इस बैठक में ईरान के मुद्दे